तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे फर्स्ट जो मेन इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। यह एक गोलाकार संरचना है जो कि यूटेरस की वॉल से लगा हुआ रहता है। ये संख्या में 2 होते हैं, एक दायां तरफ, एक बायां तरफ और एक दायां तरफ। तो ओवरी के जस्ट पास में ही एक ट्यूब जैसी संरचना होती है। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। यहाँ से आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में बटा होता है। पहला जो यूट्रस के सबसे नजदीक में रहता है उसको इस्थमस बोला जाता है, जो कि सकरा नली होता है और ये जो है यूट्रस में खुलता है। उसके आगे एक फूला हुआ रीजन होता है जिसको एम्पुला बोलते हैं, वो पाया जाता है। जो लास्ट पॉइंट होता है वो है इनफंडिबुलम, जो कि फनल लाइक शेप में होता है। ये लास्ट पार्ट है इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम के सामने की ओर जो है हमको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। ये प्रोजेक्शन जो है फिमरी कहलाया, इसको फिमरी कहते हैं। और ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है कि यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एम्पुलर रीजन में जो है स्पर्म के द्वारा जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। आगे वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम उसके डायग्रामेटिक कौन सी जो पार्ट है वो कहाँ पर है इसको समझ लेते हैं। तो ये पूरी संरचना जो है फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये ओवरी। फिर यहाँ पे देखें तो ये है हमारा यूट्रस वाला पार्ट जो कि खोखला होता है और इसकी जो वॉल होती है वो जो है 3 लेयर में बटी होती है। यूट्रस जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे बाहरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं और इसकी जो बीच की लेयर होती है जो कि मांसल होती है और मोटी होती है दोनों लेयर के मुकाबले। तो ये बीच वाली जो लेयर होती है इसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर पार्ट होता है, यूट्रस की इनर वॉल होती है, उसको बोला जाता है एंड्रोमेट्रियम। तो ये 3 जो लेयर है वो जो है यूट्रस में देखने को मिलती है। और यूट्रस को जो ऊपर वाला भाग होता है फुला हुआ उसको फंडस बोलते हैं और बीच वाला ये वाला हिस्सा जो है इसकी बॉडी कहलाती है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सर्विक्स कहलाता है। इस तरह से जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस के बारे में जान लिया। और आगे जब हम आगे जो है यूट्रस के नीचे यूट्रस एक छोटी सी वॉल, एक छोटी सी नली होती है जिसमें खुलती है, इसको जो है सर्विक्स बोला जाता है। इसके 2 एंडिंग होती है, एक एक्सटर्नल ओएस और एक इंटरनल ओएस। तो इसको वीडियो में आगे बात करेंगे। इधर के वाला भाग जो है एक्सटर्नल ओएस और ये वाला इंटरनल ओएस कहलाता है। ये सर्विक्स यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ से यूट्रस जो है सर्विक्स में ओपन होती है। और यूट्रस में जो एग होता है वो अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो यहाँ से जो एंडोमेट्रियम की लेयर में जो ब्लड होती है वो सर्विक्स के थ्रू जो है बाहर निकलती है और यहाँ से एक लंबी नली होती है जिसको वेजाइना बोलते हैं। तो वेजाइना से होती वो बाहर निकलती है। तो इस तरह से, और यही वो रास्ता होता है जहाँ से स्पर्म एंट्री करती है। तो ये पूरा भाग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अब चलिए देखते हैं एक एक पार्ट्स में कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना का एक एक पार्ट देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होता है। ये ओवरी जो है संख्या में 2 होंगे और लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जो कि हर फीमेल्स में पाई जाती है। ये ओवरी जो है और कहाँ पे पाई जाती है, एब्डोमेन के अंदर पाई जाती है। जबकि जो नर जनन तंत्र होता है वो जो है जिसका टेस्टिस जो है अपने बॉडी के बाहर पाया जाता है, जबकि ये जो संरचना होती है ओवरी जो है एब्डोमिनल के अंदर पाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। और ओवरी देखने में एक छोटी सी ओवल शेप्ड एक छोटी सी संरचना होती है और इसका फंक्शन होता है, ये जो है oogenesis के दौरान जो है ओवम का प्रोडक्शन करता है, इसको अंडाणु बोलते हैं। और ओवम के थ्रू ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण होता है, ये इसका फंक्शन है। आगे जो है हम अगली वीडियो में अंडाशय का पूरा अंदर से डिटेल से इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे।
तो अभी के लिए बस इसके एक एक पार्ट्स और उसके फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ यूनिक जो फीचर्स है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अंडाशय में जो है गैमेट का भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि ओवम, और एक एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ये कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रेशन करता है। तो ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वहां से ओवम का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवम से जो निकलने के बाद, फॉलिकल से ओवम निकलने के बाद जो उसका बचा हुआ भाग होता है वो कॉर्पस लूटियम कहलाता है, और यहाँ से किसका स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये जो है इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। और एक और ओवरी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ओवरी होती है, एक मंथ में एक ओवरी से ओवम रिलीज होता है। यदि बाएं भाग में एक मंथ से ओवम रिलीज हुआ तो अगले मंथ जो है दाएं भाग से ओवम रिलीज होगा। इस तरह से ये अल्टरनेट फॉर्म में जो है फंक्शन होता है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगली संरचना हमने फैलोपियन ट्यूब देखी थी, जो कि ट्यूब लाइक संरचना है, और ये जो है यूट्रस और ओवरी के बीच एक कनेक्ट करने का काम करती है, हमने देखा। तो ओवरी को जो ये है यूट्रस से जोड़ती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होते हैं, जिसमें जो है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन जो है एम्पुलर रीजन में होता है, और वहीं से ही जायगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है उसी जगह से। और वो जो है नीचे नहीं जा पाता है, यूट्रस की वॉल में नीचे नहीं जा पाता है, और ना तो वो यूट्रस मतलब जो जायगोट होता है वो यूट्रस में ना जाकर फैलोपियन ट्यूब में ही अटक जाता है, जिससे जो है वहीं पे फीटस का निर्माण होने लगता है। तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसके बाद अगला जो मेन पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको यूट्रस बोला जाता है, जो कि गर्भाशय है। एक खोखली संरचना है जो कि पियर शेप होती है, अभी हमने डायग्राम में देखा। और जो उसका ऊपर वाला पार्ट है उसको हम उसको फंडस बोलते हैं, और मिडिल वाला पार्ट जो है बॉडी होता है, और नीचे वाला जो हिस्सा था शकरा वो है सर्विक्स। तो यूट्रस जो है, यूट्रस का काम होता है एक को ग्रहण करना। अब वो फर्टिलाइज एक जो है यूट्रस में आता है, वहां पे जो है उसका जो एम्ब्रियो बनता है उसका डेवलपमेंट होता है पूरे 9 मंथ तक, जो कि प्रोसेस जो है वो यूट्रस में लगा रहता है, और वहां से जो है बेबी का निर्माण होता है। यूट्रस का पूरा पोर्शन जो है वो जो है जो भ्रूण होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो जो है यूट्रस के अंदर होता है। और यूट्रस की जो इनर लेयर थी जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां पर वो जो है हर महीने मोटी होती है। यूट्रस को जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए उसको रेडी करने का काम करते हैं। लेकिन यदि वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है एक, तो वो जो है एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे जो है सेट करने लगती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू जो है एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो जो है हर महीने बाहर निकलते हैं। और अगला पार्ट है सर्विक्स, जो कि गर्भाशय के ये नीचे वाला हिस्सा था, अभी डायग्राम में हमने देखा था। तो जो गर्भाशय है, गर्भाशय मुख कहा जाता है सर्विक्स को। ये जो है यूट्रस और वेजाइना को जोड़ने का काम करता है, एक लंबी नलीनुमा संरचना होती है, और स्पर्म को अंदर आने के लिए भी एक जगह प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको बाहर निकालने का भी, बाहर जाने का रास्ता भी प्रदान करता है। इसके कुछ फंक्शंस है उसको देख लेते हैं। तो सर्विक्स के फंक्शन है, ये जो है सर्विक्स जो है ये वाली प्रोसेस है सर्विक्स, ये वाली संरचना, ये जो है जब भी गर्भाशय में जो है यहाँ पे अगर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट होने तक की अवस्था में 9 महीने तक जो है ये जो है पूरी तरह से बंद रहता है। जैसे ही वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और लेबर का टाइम आता है तो वो जो है ये सर्विक्स जो है ओपन होने लगता है, और यहाँ से जो है बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी, वो बाहर निकलता है। तो इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं सर्विक्स के कौन कौन से है। तो ये लेबर के टाइम जो है फैलता है और ओपन हो जाता है, और ओव्यूलेशन के टाइम, जब भी ओव्यूलेशन होता है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के बाद 1-2 दिन तक रहता है, तो उस समय जो है यही जो सर्विक्स से जो म्यूकस
जनरेट होता है वो जो है म्यूकस जो है बहुत ही ज़्यादा थिन होता है, और थिन होने की वजह से यदि इस समय में इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है तो जो स्पर्म होता है वो जो है यहाँ से आसानी से आकर के फर्टिलाइजेशन कर सकता है। लेकिन जब भी ये सर्वाइकल म्यूकस जो है ओव्यूलेशन के बाद वाले टाइम या नॉन फर्टाइल पीरियड होता है, तब जो है ये जो सर्विक्स के से जो म्यूकस निकलता है वो जो है बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है और एसिडिक मीडियम में एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ से जो है ये स्पर्म के अंदर एंट्री को ब्लॉक कर देता है। तो यही रहा सर्विक्स के कुछ बहुत ही तो ये रहे सर्विक्स के कुछ इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस है वो और उसके कुछ यूनिक फीचर्स।